नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। हादसा, ये शब्द अगर आप गूगल करेंगे तो जवाब मिलेगा हादसा। एक ऐसी घटना है जो अनचाही और अप्रत्याशित होती है। अभी करिए गूगल, यही जवाब आएगा। राजस्थान में भी एक घटना हुई है सुबह 7:40 पर। हो सकता है आप इसे हादसा कह दें, पर तमाम तथ्यों, तस्वीरों और अपने बच्चों को कलेजे से लगाए उनके उठ जाने का इंतजार करने वाले तमाम माँ बाप की चीखें सुनने के बाद मेरा मन, जी हां मेरा मन, इसकी गवाही नहीं देता है कि मैं इसे हादसा कहूं, क्योंकि हादसा तो अनचाहा और अप्रत्याशित होता है ना। लेकिन झालावाड़ के मनोहर थाना के पिपलौदी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की जर्जर बिल्डिंग की छत का गिर जाना, क्या यह अनजान, अनचाहा और अप्रत्याशित था? क्या कोई इमारत, दुनिया की कोई इमारत एक दिन में इतनी जर्जर हो जाती है कि आपका, हमारा, स्कूल प्रबंधन का, किसी का भी ध्यान उसकी तरफ न जा सके? तो जवाब आपको मिलेगा नहीं। हादसे के समय स्कूल में 60 बच्चे, 2 टीचर मौजूद थे, लेकिन टीचर सुरक्षित हैं क्योंकि बाहर थे। एक बच्ची ने हादसे से पहले टीचर से कहा था, मैडम छत से कंकड़ गिर रहे हैं, पर टीचर ने बच्चों को क्लासरूम से बाहर नहीं निकाला, टहलती रही। निकाल लिया होता तो शायद वो मासूम बच्चे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, शायद वो जिंदा होते। अगर विद्यालय प्रबंधन की तरफ से इस स्कूल बिल्डिंग को जर्जर इमारतों की सूची में डाला गया होता तो शायद यह हादसा होता ही ना। लेकिन अब लापरवाहियों के अंबार पर हादसा है और उस पर अफसोस की फेहरिस्त बहुत लंबी। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, शिक्षा मंत्री तक, हर कोई जवाब दे रहा है और दुख भी जाहिर कर रहा है और लीपापोती भी है। स्कूल की बिल्डिंग को जांच से पहले जमींदोज कर दिया गया है, 5 स्कूली टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सवाल वही के वही कि क्या यह पर्याप्त है? क्या इसके बाद कोई सवाल नहीं होना चाहिए प्रशासन से, सरकार से? इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयानात सुनने चाहिए ताकि पिक्चर कुछ हद तक तो क्लियर हो और आपको समझ में आए कि जनता के वो नुमाइंदे जो आपने चुन करके विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, अलग अलग जगहों पर भेजे हैं, वो आपकी इस घटना के बाद सोचते क्या है। सुनिए। के पिपलौदी गांव में एक स्कूल की छत गिरने से जो एक दुखद घटना हुई है, उसमें अभी तक की जानकारी के अनुसार शायद 7 बच्चों की मौत हुई है और अन्य बहुत सारे बच्चे घायल हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन दिवंगत छात्रों को भगवान के श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को इस दुखद घटना को सहन करने की शक्ति दे। मुख्यमंत्री जी भी पूरे अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं और हो सकता है उनका भी वहां पे जाने का प्रोग्राम बन रहा है, शायद वो जाएंगे। निश्चित रूप से पूरी जो भी घटना हुई है उस घटना की पूरी जानकारी और जितने उनका सहयोग और सहायता सरकार के द्वारा की जाएगी, निश्चित रूप से हमारी सरकार करेगी। झालावाड़ जिले की पिपलौदी गांव में जो मिडिल स्कूल है, वहां की दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए हैं। मुझे काफी दुख है कि विद्यालय की छत गिरने से 3 बच्चे मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं। कुछ बच्चे घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने जिला कलेक्टर को, शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा। तो शिक्षा मंत्री को सुन रहे थे आप, मदन दिलावर इनका नाम है और कह रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। इससे पहले भी इनके कई सारे बयानात सामने आए थे और उनमें से कुछ बयानों में दिलावर जी ये कहते नज़र आ रहे हैं कि ये कोई पहला स्कूल थोड़ी है, बहुत सारे स्कूल हैं जो जर्जर अवस्था में हैं। 200 करोड़ का बजट चाहिए उनको ठीक करने के लिए। बहुत सारे ऐसे जवाब हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बयान हैं जिस पर जवाब की ज़रूरत होती है।
तो चलिए चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ मेहमानों की फेहरिस्त जुड़ी हुई है। डॉक्टर निमिषा गौड़ हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी की। बहुत स्वागत है निमिषा जी आपका। राजकुमार शर्मा जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। राजकुमार जी बहुत स्वागत है आपका। अशोक तिवारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है अशोक तिवारी जी आपका। शंभू भद्रा भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है सर आपका भी। और मैं शंभू जी आपसे क्षमा के साथ ये कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि आपको मौका कम मिले, लेकिन ये यकीनन ध्यान रखिए कि उस कम मौके के दौरान आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी, क्योंकि इस पैनल के अतिरिक्त जनता शायद आपके शब्दों को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से सुनना चाहेगी। शुरुआत में डॉक्टर निमिषा गौड़ के साथ करूंगी। बीजेपी की सरकार है मौजूदा समय में राजस्थान के अंदर, तो निमिषा जी से समझ लें कहानी क्या है, क्या कुछ इनिशिएटिव्स हैं, क्या तैयारी है, तो ज़्यादा मुफीद होगा। निमिषा जी। कल स्कूल में हमारे बच्चों का लेसन हो गया, उनके प्रति सच्चाई से मैं नफरत करती हूँ। पिपलौदी गांव के जितने भी बच्चों का निधन हुआ है, घायलों के कुशल क्षेम के लिए, घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए सरकार सक्रिय है। और आज राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को न केवल जांच कर रही है, अपितु घटनाक्रम को अंजाम देने में जिनकी भी लापरवाही रही है, जिस कारण से भी घटना हुई है, हमारे नन्हे बच्चे जिनकी जान चली गई है, उस पर पूरी जांच की जाएगी और निश्चित तौर पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। 5 इमीडिएट जिम्मेदार, क्योंकि चूंकि पूजा जी ये जो भवन है, ये भवन ऑलरेडी 2022-23 में डांग क्षेत्रीय विकास योजना में इसी भवन के इसी रूम का रिपेयर हो चुका था। 1 लाख रुपए में रिपेयरिंग भी हुआ था, इसे ऑन रिकॉर्ड मिला है। तो रिपेयर था ये 22-23 के अंदर। उसके पश्चात भी सरकार ने सक्रियता से बोला था कि शिक्षा विभाग ने कि जो भी जर्जर व्यवस्थाएं वहाँ के बच्चों को ना पढ़ाया जाए, और वहाँ का लगातार इनोवेशन का काम सरकार चला रही है। और 1523 करोड़ का बजट पास करके 5926 कार्य स्वीकृत भी किए गए थे और कार्य चल रहा है। जो घटनाक्रम हुआ बहुत दुखद है, उसके प्रति हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी ने बहुत संवेदना व्यक्त की है। निःशब्द हूँ मैं, बहुत दुखी व्यथित करने वाली घटना है। और जो भी कारण जिम्मेदार रहे हैं, देखिए त्वरित न्याय, त्वरित कार्रवाई, ये सरकार की सक्रियता है। और आप देखिए हमारे शिक्षा मंत्री से लेकर शिक्षा सचिव तक वहाँ पहुँच चुके हैं और कार्रवाई जारी है। हमारे घायल बच्चों का इलाज चल रहा है और यही प्रार्थना ईश्वर से कि उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। ठीक है, प्रार्थना आपने कर ली, लेकिन मुझे लगता है कि ये आंकड़े जो आपके पास मौजूद हैं आपके शिक्षा मंत्री के पास शायद नहीं रहे हों, क्योंकि कुछ देर पहले उनका जो बयान सामने आया था, हम कोशिश ये भी करेंगे इस डिबेट के दौरान कि उनके साथ कनेक्ट किया जाए। हम उनको लगातार डायल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान के अंदर तो ऐसे कई स्कूल हैं जो कि जर्जर स्थिति में पड़े हुए हैं और उनकी मेंटेनेंस के लिए 200 करोड़ रुपए चाहिए। ये उनका बयान है। क्या ये जिम्मेदाराना बयान आप समझती हैं क्या इसको? 23 के बजट में अप्रूव होने वाला का आंकड़ा मैंने बताया, जिसमें कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। आगे आने वाले में, क्योंकि बारिश 100% से ज़्यादा राजस्थान में हो चुकी है और पुराने भवन बने हुए हैं, तो उनकी लगातार जो जर्जर अवस्था में हमारे शिक्षा मंत्री जी ने संवेदनशीलता से बताया और निश्चित तौर पर संज्ञान लेंगे इस पर, क्योंकि हमारे मासूम बच्चों के जीवन का सवाल है वो और उनके शिक्षा का सवाल है। सरकार संवेदनशील है। ये मैंने जो आंकड़ा बताया है आपको, ये उनका बताया है जो हमारे 23-24 के बजट में पास हुआ था, स्वीकृत कार्य जिन पे कार्य किया गया। झालावाड़ की पिपलौदी गांव की जो घटना है वो बहुत दुखद घटना है। हे ईश्वर, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे भरसक प्रयास सरकार करे। कहती हूँ कि शिक्षा का जो क्षेत्र है, हमारे विद्यालय, सरकारी विद्यालय, उन पर सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी त्वरित कार्रवाई करेंगे और जर्जर व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा। आप देखिए ड्रॉप आउट खत्म। राजकुमार शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। राजकुमार जी, आपके इस बयानात से कितना इत्तेफाक रखते हैं राजकुमार जी? राजकुमार जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिएगा प्लीज। जी पूजा जी।
निमिषा जी लगातार कह रही हैं कि सरकार संवेदनशील है, सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। 22-23 में छत का मेंटेनेंस हुआ था, लेकिन फिलहाल वही छत गिर गई है जिसका मेंटेनेंस हुआ था। पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी कितनी संवेदनशील है ये तो हम देख रहे हैं। राजस्थान के जिस स्कूल के अंदर बच्चे गिरे हैं, छत गिर करके बच्चों की डेथ हुई है, सबसे पहले मैं अपनी ओर से पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से जिन बच्चों की डेथ हो गई है उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके माता पिता को, परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। पूरा राजस्थान उन बच्चों के परिवारों के साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी आज ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर पॉलिटिक्स कर रही है, राजनीति कर रही है, ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान में कोटा संभाग के अंदर झालावाड़ के मनोहरपुरा थाना पीपलोदा की जिस स्कूल में घटना घटी है, उस इलाके में लगभग, जैसी हमको जानकारी मिली है, 15-16 स्कूल ऐसी है जिनकी बिल्डिंगें जर्जर हालत में है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भी राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने, जो अपने आप को लोकप्रिय कहलाते हैं, 18-19 महीने से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी 21 तारीख को, यानी 4 दिन पहले एक सचिवालय के अंदर बड़ी मीटिंग ली थी, उसकी कटिंग मेरे पास है। बड़ी मीटिंग लेके उन्होंने कहा था कि बारिश से जिन स्कूलों की, जिन अस्पतालों की, जिन सरकारी बिल्डिंगों की जर्जर हालत हो गई है, कलेक्टर और संबंधित विभाग वहां पर तुरंत उसकी लिस्ट बनाए विधानसभा वार और उस पर तुरंत कार्रवाई करे। 5 दिन बीत जाने के बाद भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के आदेश का कोई असर नहीं हुआ। स्कूल के बरामदों में रस्सियां बांधी जा रही है और ये रस्सी बांधने की जो फोटो है ये अखबारों में लगातार दिखा रहे हैं आप। ये रस्सियां बांध करके और ये लिखा जा रहा है कि आपको इधर आना नहीं है, यहाँ खतरा है। ठीक है, तो फिर जिला कलेक्टर क्या कर रहे थे? मुझे ये बताइए राजकुमार जी, आपने खुद ये कटिंग साझा करी है, हालांकि ये इन्फॉर्मेशन अभी हम भी दे देते, लेकिन ये कटिंग आपने साझा करी है, इसका मतलब सरकार की तो मंशा है, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं ढिलाई कर रही है, ये स्वीकार करेंगे? सरकार की तो मंशा है, लेकिन प्रशासन नहीं कर रहा है ग्राउंड पर, शायद ये भी हो सकता है। प्रशासन को कौन चलाता है पूजा जी? प्रशासन को कौन चलाता है? ये शिक्षा विभाग का मामला है। आप जानते हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर किस टाइप के मंत्री हैं? अभी थोड़े दिन पहले 5,000 रुपए का लिफाफा पकड़ा था उन्होंने, मिठाई का डब्बा पकड़ा था। उनको दिख नहीं रहा था कि ये मिठाई का डब्बा है। निमिषा गौड़ जी की आवाज जी देखिए, और उन्होंने भाषा जो है ना, जब अर्जुन ने बताया कि किस इसमें तरह लिफाफा की है, ये वही बोल रहे शिक्षा हैं। मंत्री, राजस्थान के शिक्षा मंत्री, आपके मेरे शिक्षा मंत्री हैं, वो टाइप के मंत्री नहीं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री का दिमाग, आपस में राजस्थान बात के चलती शिक्षा होगी, मंत्री का ध्यान लोकतंत्र आप शिक्षा लिख विभाग में पाते नहीं है। ठीक से हिंदी के अंदर, और आप बताइए इस घटना को घटे 8 से 6-7 घंटे से ऊपर हो गया है। आज चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, सरकार को कोई नुमाइंदा वहां पहुंचा क्या? मैं समझ सकती क्या हूँ, शिक्षा मंत्री वहां पहुंच गया क्या? क्या परिजनों से मुलाकात कर दी क्या? केवल वहां उपस्थित 5 शिक्षकों को निलंबित कर देने से पार नहीं पड़ेगी। और इस माहौल में भारतीय जनता पार्टी को तो इस मुद्दे पे बोलने का हक ही नहीं है पूजा जी। राजनीतिक भाषा है, उस पर आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी को तो चैनल पे आना ही नहीं चाहिए। ये होता है कि कांग्रेस लाशों की दुख और राजनीति इतना करने संवेदनशील से मुद्दा बाज है। आती है। जिन बच्चों के नौनियाल गए हैं, सुबह सुबह तैयार होकर लाशों पर राजनीति करेंगे आप। जिन मम्मियों ने निमिषा जी, निमिषा जी, निमिषा जी खुद एक मां है। मौजूदा समय में निमिषा जी मौजूदा समय में सरकार आपकी, मंत्री आपका, प्रशासन आपका, स्कूल आपके, जनता आपकी और शासन आपका, तो सवाल किससे हो? पूजा जी, सियासत कौन कर रहा है? डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, एक तो होता है 56 इंच का सीना, एक बार मैं बड़ी बातें करते हैं चाहूंगी पूजा जी। देखिए, कोई भी किसी भी तरह की आपदा है, आपदा अर्थात जर्जर भवन का गिर जाना, और सरकार अपनी मंशा जाहिर कर चुकी। सरकार ने जर्जर भवनों के आदेश भी दे दिए और कार्य स्वीकृत कर दिए थे। अब जिस तरह से वहां पर पिपलोदा में घटना घटी है, तो वो लापरवाही है प्रशासकीय तंत्र की। शासन अपनी नीतियां बनाता है, प्रशासकीय तंत्र उसको इम्प्लीमेंट करता है। इम्प्लीमेंटेशन में कहां पर यहाँ पे पार्शलिटी की गई, और मैं कह रही हूँ इनके शासन काल में, तो मैं भी बोलना नहीं चाहती हूँ कि आज हमने अपने नन्हे बच्चों को खोया है, लेकिन बताइए ना, आपने 1 लाख रुपए में उस कमरे को रिपेयर करवाया था, उसी कमरे को जिसमें वो बच्चे आज गिर के मर चुके हैं, कांग्रेस के शासन काल में हुआ। राजनीति मत करिए, लेकिन दुखद ये है बहुत संवेदनशील है, लाशों की राजनीति से माफी मांगने में कोई राजकुमार जी, लेकिन मेरा निवेदन इतना सा है आपसे कि आप कम से कम आज के दिन तो संवेदनहीनता मत करिए।
राजकुमार जी, दुखी है राजकुमार जी, आप कह रहे हैं कि हम राजनीति शब्द मत हैं करिए, निमिषा जी कह रही हैं राजनीति मत करिए। अगर दोनों से ही सवाल नहीं होगा तो सवाल किससे होना चाहिए? 22-23 में मेंटेनेंस हुआ छत का और अब 2025 महीना जुलाई का चल रहा है, वो बिल्डिंग धराशायी हो चुकी है, जमींदोज हो चुकी है, बच्चे कई मौत के घाट उतर चुके हैं इस स्कूल बिल्डिंग के नीचे दब करके। जवाबदार कौन होगा? अगर आप नहीं होंगे और वो नहीं होंगी तो कौन होगा? सर, किससे सवाल पूछें? पूजा जी, अगर हम सत्ता में होते तो हम विनम्रता से इस घटना को स्वीकार करते। सर, जिस समय आप विपक्ष के नाते मेंटेनेंस बिल्डिंग का करवा रहे थे, हमारा फर्ज जिस बनता समय है आप मेंटेनेंस कि बिल्डिंग का 18-19 करवा रहे थे, महीने उसको से- जर्जर में डालवा देते। सर, मैं बोलूं मेरी बात? बोलिए सर। मैं कह रहा हूं 18-19 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में लंबी चौड़ी गारंटियां देके काम कर रही है। इनका शासन, इनका प्रशासन बहुत चुस्त और दुरुस्त है, जैसा कि ये बयान देते हैं। और रोजाना अखबार की कोई भी किसी भी प्रकार की घटना है, दुनिया भर की है। मैं भी बात करने बैठूंगा तो डिबेट बहुत लंबी चली जाएगी, लेकिन मैं इतना कहता हूं, 1 शिक्षा घंटा है मंत्री की सर, चलाइए जिम्मेदारी लंबी बनती डिबेट। है, आप, मैं शिक्षा 2 मंत्री जी घंटा की चला जिम्मेदारी लूंगी, बनती है। आप चलाइए, अंग्रेजी आप मुद्दे माध्यमों के गिनवाइए। स्कूल आप बंद करने में जा रहे हैं, आपको ये तक पता नहीं है कि आपके डिपार्टमेंट में कितने स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग्स प्रॉपर नहीं है, चाहे वो कांग्रेस शासन काल की हो या किसी अन्य काल की हो। 18-19 महीने पूजा जी कब नहीं होते हैं? 18-19 महीने में शिक्षा मंत्री काम क्या कर रहे हैं? अशोक तिवारी जी के पास जाऊंगी। ओपनिंग रिमार्क एक बार सभी का हो जाए, ओपनिंग एक बार सभी की हो जाए। अशोक तिवारी जी क्या कहेंगे? देखिए, ये जिम्मेदारी का प्रश्न होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो ठीक से समझ भी नहीं सकते हैं कि हम क्या करें। जो टीचर कहता है वैसा करते हैं। टीचर ने कहा क्लासरूम में रहो, क्लासरूम में कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है। टीचर भी क्लासरूम में नहीं था। सवाल इस बात का है कि इन सबकी जवाबदेही किसकी है? जिलाधिकारी की है, जाहिर है, कृषि शिक्षा की है, और जिलाधिकारी शिक्षा के अलावा फिर मुख्यमंत्री की है, शिक्षा मंत्री की है। आज ये लिस्ट बनानी चाहिए थी इनको कि कौन से स्कूल कितने जर्जर हैं, उनके कौन से कमरे कितने जर्जर हैं और किन कमरों में पढ़ाने लायक नहीं है, कौन से कक्ष ऐसे हैं जहां पर पढ़ने लायक व्यवस्था नहीं है। उनकी व्यवस्था बाहर करते, आप टेंट लगाते, आप तंबू लगाते, आप तुरंत कोई चीज रिपेयरिंग कराते, तुरंत कोई चीज बनवाते। आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप इस चीज को देखें। डीएम क्या करता है? डीएम को देखना चाहिए, पता करना चाहिए। शिक्षा विभाग है, बेसिक शिक्षा विभाग है, आप शिक्षा मंत्री हैं। इतने सब कुछ होने के बावजूद ऐसी बड़ी घटना घट जाती है, तब हम खाली संवेदना व्यक्त करते हैं। संवेदना व्यक्त करने के लिए मंत्री होते हैं। मंत्री मुख्यमंत्री खाली संवेदना व्यक्त करने के लिए होते हैं क्या? आज जब जान माल चली जाती है, जिस अभिभावक ने अपना बच्चा खोया है, जिस माता पिता ने बच्चा खोया है, उनको बच्चा वापस मिलेगा? जिस बच्चे ने अपनी जान दे दी, आज ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और मैं एक बार मैं मेरी पीसीआर टीम से कहूंगी कि वो विजुअल्स फुल स्क्रीन करके एम्बियंस के साथ फायर करेंगे। जी प्लीज टीम स्क्रीन पे लाइएगा, विजुअल्स लाइएगा एम्बियंस के साथ। चलिए ठीक है, हमारे साथ में अशोक तिवारी जी जुड़े हुए हैं, लगातार बोल रहे हैं। ये विजुअल्स देखिए जी, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, वो बच्चे जो शायद कुछ बनने के जो है बनने के लिए स्कूल पहुंचे हुए थे, उनके परिवार आज अस्पताल में खड़े हुए हैं। जी बोले अशोक जी। तार तार करने वाला हादसा है। मैं आपने अच्छे तरीके से उठाया है इस सवाल को, आपको साधुवाद देता हूं, आपके चैनल को साधुवाद देता हूं। आपने अच्छी बात कर रही हैं। कम से कम कान पे जूते रहेंगे सरकार के, सरकार के काम पे जूते रहेंगे, और जो हादसे होने वाले हैं अभी वो हादसे रुक जाए। एक हादसा तो हो चुका है, हृदय विदारक हादसा हो चुका है, बच्चों ने अपनी जान दे दी है। आगे आने वाले भविष्य में जो तमाम इमारतें जर्जर हैं, इनके लिए धन आवंटित करने की बात मंत्री जी कर रहे हैं। वो कब आवंटित करेंगे, कितनी देर में करेंगे, तब तक और हादसे न हो जाए। आगे भी सचेत होने की जरूरत है। शंभू भद्रा जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। ये राजनीति का मसला नहीं है, ये गंभीर मसला है, जान माल की क्षति का मसला है, बच्चों के भविष्य का मसला। जी शंभू भद्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर क्या कहेंगे? आपने बीजेपी को भी सुना है, आपने कांग्रेस को भी सुना है, आपने समाजवादी पार्टी को भी सुना,
समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर कह रही है कि सियासत नहीं होनी चाहिए, मुद्दा सराहनीय है, काम इस पर होना चाहिए, बच्चों की जिंदगियों के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कांग्रेस कह रही है बीजेपी शासन जिम्मेदार है, बीजेपी कह रही है कांग्रेस जिम्मेदार है। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, अगर सीधे जिम्मेदार के तौर पे कहेंगे तो प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन का दायित्व है कि पूरे प्रदेश के अंदर कितने स्कूल हैं, स्कूल की हालत क्या है और उसका मरम्मत कैसे हो सकता है, अगर कंडम है तो उसको तोड़ के नया कैसे बनाया जा सकता है। और राजस्थान में जो केस है उसमें शिक्षा मंत्री ने सभी जिला प्रशासन को एक पत्र लिखा था पिछले जुलाई में इस 25 के आसपास या तो उसमें सबको कहा गया था कि जो अपने अपने स्कूल की बारिश से पहले एक निरीक्षण करें और वहाँ पे देखें कि कहाँ पे स्थिति है। जैसे कि बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अभी जो छत गिरी है उस छत का अभी जस्ट मरम्मत भी हुई थी, तो मरम्मत के बाद भी गिरी है तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार तो है इसमें। ये तो दिखता है कि अगर एक स्कूल में एक फंड गया होगा मरम्मत के लिए, फंड रिलीज होने के बाद भी अगर उसका मरम्मत किया गया तो उसमें इसका मतलब सही से इंस्पेक्शन नहीं हुआ, नहीं तो छत नहीं गिरती। अगर वो गिरने लायक थी तो उसकी मरम्मत नहीं होनी चाहिए थी उसके क्योंकि बहुत सारे राजस्थान में स्कूल है जो बहुत पुराना स्कूल है। तो इसमें प्रथम दृष्टया अगर आप देखेंगे तो प्रशासन जिम्मेदार है और सरकार किसी की भी रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो। शंभू जी एक सवाल सर मेरा आपसे रहेगा, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, लाइन पूरी कर लो जी बोलिए। चाहे अभी सपा की बात के प्रवक्ता है आपके चैनल पे, वो भी कह रहे हैं कि जो बात है तो यानी कि उत्तर प्रदेश की भी जो उनके राज्य में भी तो यानी शिक्षा व्यवस्था पर किसी भी सरकार का ध्यान नहीं है। बीजेपी हो उसकी प्रायोरिटी में न एजुकेशन है, न हेल्थ है, न ट्रांसपोर्ट है। उसकी प्रायोरिटी में वो सेक्शन है जहाँ पर कि अधिक से अधिक बजट अलाउ हो सकता है। करप्शन के जहाँ ज्यादा ऑप्शन है वो भी विभाग है, किसी की भी सरकार हो। इस देश की विडंबना ही यही है कि राष्ट्र के लिए या राष्ट्र निर्माण के लिए, शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के निर्माण के लिए कोई सरकार काम प्राथमिकता के आधार पे नहीं करती है। वो लोग लुभावन वादे करते हैं, साड़ी बांटते हैं, घड़ी बांटते हैं, टीवी बांटते हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं, 5 किलो चावल बांटते हैं, लेकिन जो प्राथमिकता है सरकार को कि हमारी स्कूल व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, भवनें अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र अच्छे होने चाहिए, वहाँ पे अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, जो बेसिक लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। उन सेक्टर में काम ना करके जिन सेक्टरों पे पैसे की बर्बादी हो सकती है उन सेक्टरों पे सभी सरकारों का फोकस हो। मैं किसी एक दल की बात नहीं करता, कोई भी दल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस सत्ता में रही है 50 साल तक, देश में क्या उसने स्कूल व्यवस्था खड़ी की है, क्या शिक्षा व्यवस्था खड़ी की है, तो कांग्रेस भी इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि पहली जिम्मेदारी उन्हीं के हाथ में थी। जब बीजेपी आई तो भाई आपके 10 साल 15 साल 5 साल पहले आपने काम किया, 10 साल और हो गया, फिर और 5 साल, तो कितने साल चाहिए आपको देश की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, स्कूल की व्यवस्था को ठीक करने के लिए? और राजस्थान में हर 5 साल पे सरकारें बदलती है। ठीक है शंभू जी मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, सवाल ये रहेगा और इस दौरान मैं चाहूंगी कि डॉक्टर निमिषा और राजकुमार शर्मा जी इस बात को बहुत थोड़ा ध्यान से सुने क्योंकि अगला सवाल मेरा उनसे रहेगा, दोनों से ही रहेगा। एक कहानी मुझे याद आती है, जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मेरे दादाजी वो कहानी मुझे सुनाया करते थे। कहानी कुछ इस तरह थी, भ्रष्टाचार पर आधारित, कि एक सरपंच होता है, वो गांव में एक गड़ही यानी कि तालाब खुदवाता है और तालाब खोदा नहीं जाता, वो तालाब सिर्फ कागजों में रहता है और उस पर धन आवंटित होता है खुदाई के लिए। फिर दूसरा सरपंच आता है, देखता है कि भाई आवंटन हुआ था, वो क्या करता है कि उस तालाब की सफाई के लिए पैसा आवंटित करवाता है। तालाब है नहीं, पैसा आवंटित हो रहा है लगातार। फिर उसके बाद तीसरा एक सरपंच आता है, वो तालाब को पटवाने के लिए पैसा आवंटित करवाता है। तालाब का अस्तित्व नहीं, 3 सरपंचों ने उसके नाम पर पैसा खाया। तो क्या जो ये मेंटेनेंस हुआ, शंभू भद्र जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो मेंटेनेंस किया गया या मेंटेनेंस के नाम पर 1 लाख रुपए छत की मेंटेनेंस में खर्च हुए, क्या ये करप्शन का मॉडल है जिसको प्रशासनिक अमला धीरे धीरे डेवलप करता जा रहा है और जरूरत है इसको ब्रेक डाउन करने की? क्या
बिल्कुल आप सही करें, और उसी बात को पुष्ट करने के लिए श्रीलाल शुक्ल की एक पुस्तक है राग दरबारी, और राग दरबारी में सरकारी सिस्टम में कैसे करप्शन चलता रहता है वो पूरे उसमें एक तंत्र में लिखा गया है उस पूरी पुस्तक में। तो हमारा जो सरकारी सिस्टम है वो निश्चित रूप से कोई भी सरकार, अगर अभी मान लीजिए बीजेपी आई, करप्शन के खिलाफ आई थी, लेकिन बीजेपी के रहते हुए ऐसा कोई स्टेट नहीं है या ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे करप्शन नहीं है। और निचले स्तर पे तो बहुत ही ज्यादा करप्शन है, जिसको पता ही नहीं होता है सरकार को, सीएम तक को पता नहीं होता है कि नीचे नगर निगम में क्या हो रहा है, कहाँ से पैसे वसूली हो रहे हैं। ऑनलाइन होने के बाद भी करप्शन है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जो पूरे सिस्टम में जो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी थी कि जब मरम्मत हो रहा था, जब उसकी चेकिंग हो रही थी, उसको काम वहाँ पे हो रहा था, तो वहाँ पे सही तरीके से हो, उसका ऑडिट सही हो। और अब इस टाइम में तो पूरे एक स्कूल के अंदर में कई सारे तंत्र खड़े कर दिए गए हैं शिक्षा व्यवस्था के नाम पर, जिसमें कि जिला परिषद से लेकर के और शिक्षा मित्र और तमाम तरह की चीजें जुड़े हुए हैं। पंचायत सेवक आकर के स्कूल में देखते हैं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर ऐसे इतने रिप्रेजेंटेटिव कर दिए गए हैं कि सब अपने अपने हिस्से के लिए रिप्रेजेंटेटिव हजार और काम नहीं ढेले भर का। और निचले स्तर पे ये लूट तंत्र है, और ये सरकार को भी पता है, जो सीएम है उनको पता है। ठीक है, मैं डॉक्टर निमिषा के पास जाऊंगी। शंभू जी मैं आऊंगी आपके पास, डॉक्टर निमिषा के पास जाऊंगी। डॉक्टर निमिषा, अभी दिल्ली में इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही थी मैडम, मुझे याद आता है कि सरकार, जब बीजेपी सरकार प्रचार कर रही थी ग्राउंड पर, सरकार नहीं बोलेंगे, बीजेपी पार्टी बोलेंगे यहाँ पर, मैं माफी के साथ इसको करेक्ट करते हुए बोलना चाहूंगी, आपके तमाम नेतागण अलग अलग राज्यों से आए दिल्ली के अंदर जब कैंपेनिंग कर रहे थे। अमूमन ये लगभग हर राज्य की कैंपेनिंग के दौरान होता है। वहां का जो आपका मॉडल है वो आप डिस्प्ले करते हैं। तो क्या बिहार इलेक्शन के अंदर जो ये काम हो रहा है, बिहार इलेक्शन के अंदर राज्यों के अंदर जिस तरीके से, जिस गति से काम हो रहा है, उसके बैनर पोस्टर छपवाएंगे क्या, या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की तरफ से जिन घटनाओं पर शोक व्यक्त किया उन घटनाओं का जिक्र किया जाएगा क्या, या बताएंगे कि राजस्थान बहुत बड़ा मॉडल है शिक्षा के क्षेत्र में? सर्वप्रथम तो निश्चित तौर में बहुत बड़ा मॉडल है, और अभी हम हाल ही के दिनों में हम लोग भारत भर में भी हमारा लिंगानुपात बढ़ा है, बच्चों से ज्यादा बच्चियों का जन्म हुआ है पहली बार भारत, इसलिए मार देंगे और बेटियां। देखिए पूजा जी, मेरा विनम्र आग्रह है आपसे, ये एक ऐसी घटना है, दुखद घटना है, जिसमें मैं भी अपडेट आपको दे देती हूँ कि मनोहर थाना, जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मनोहर थाना का, उन्होंने बताया कि बैक साइड की जो वॉल थी उसमें अतिवृष्टि, चूंकि पानी बहुत बरस रहा है, मेघ बरस रहे, तो अतिवृष्टि के कारण उसकी जो नींव कमजोर पड़ गई थी। आप इतनी दुखद घटना है जिसपे मैं निशब्द हूँ, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, जिसके परिवार पर हुआ है, बच्चा स्कूल जा रहा है, क्योंकि राजस्थान के अंदर शिक्षा का माहौल दिन पर दिन इम्प्रूव हो रहा है, हमारे यहाँ ड्रॉप आउट नहीं हो रहा है मैडम। तो नहीं अभी हो रहा है। अभी आप सारी लाइनें बोलिए, लाइन मत बोलिए, पूजा जी आप सारी लाइनें बोलिए। मुझे लगता है कि शायद आप जयपुर के आगे कहीं गए नहीं, मुझे लगता है आप जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, इन शहरों के अलावा कहीं गए नहीं मैडम। सस्पेंड किया गया है, प्रधानाचार्य से लेकर के 5 अधिकारियों को हमने सस्पेंड भी किया है, त्वरित कार्रवाई की है। प्राथमिक दृष्टि से जिन लोगों को जिम्मेदार माना गया है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड होने से बच्चे वापस आएंगे, बच्चे वापस आएंगे। कार्रवाई जांच से पहले बिल्डिंग गिरा दी गई, जांच से पहले बिल्डिंग गिरा दी गई। आप देखिए 5 लोग जो वहां पर कार्मिक थे, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी वहां के सस्पेंड हो गए, कार्यालय शिक्षा मुख्यालय प्रारंभिक। राजकुमार जी काउंटर रहेगा आपका, राजकुमार जी काउंटर रहेगा आपका, बोलिए, बोलती रहिए मैडम। देखिए काउंटर नहीं है ये दुखद माहौल है राजस्थान का, जिसपे भारत भर में शोक व्यक्त किया गया है। आज जो दीवार, आप शोक मुद्रा में, निमिषा जी आप शोक मुद्रा में हैं, आप शोक व्यक्त कर रही हैं। मैं क्रोध मुद्रा में हूं, मैं क्रोध व्यक्त कर रही हूं, क्योंकि 7 बच्चे हों, 8 बच्चे हों या 10 बच्चे हों, शायद मृतकों का आंकड़ा बढ़ जाएगा मैडम। मैं महिला हूं, मैं महिला हूं। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी बेहद संवेदनशील हैं,
वहां के सांसद, झालावाड़ के सांसद वहां पहुंच चुके हैं, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच चुकी है और उसके साथ में हमारे शिक्षा मंत्री जी घटना स्थल पर पहुंच करके सर्वप्रथम हमारी प्राथमिकता यह है कि घायलों को इलाज मिले, वहां की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, संभाला जाए। राजकुमार जी, सबसे पहले सरकार की प्राथमिकता यही है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में बोलने का काम कर रही है, हम तो लगातार देख रहे हैं। इसका संकल्प, और ये जब बोलना चालू करते हैं तो देश में चुप नहीं होते हैं। कि आप इनकी परंपरा ये करने की जगह काम कुछ करते नहीं है कीजिए और बातें बड़ी सुन बड़ी लेते हैं एक बार। संकल्प लेकर आए थे, आपने क्या किया। और आज आप बोल रही थी किसी सरपंच और तालाब का उदाहरण दे रही थी पूजा जी। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां पर पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर लगाम दोनों एक साथ हुआ है। डिजिटल युग में हम लोग जी रहे हैं, जियो टैगिंग से सरकार सुनिश्चित कर रही है और शहरों में नहीं, गांवों पर भी लैंड को बिल्कुल टैग किया जा रहा है। तो हम ट्रांसपेरेंसी से आगे बढ़ रहे हैं। चौथी अर्थव्यवस्था ऐसे ही नहीं बना जाता पूजा जी। और आज जो घटनाक्रम हुआ है, आप बनिए मैडम चौथी अर्थव्यवस्था। मैं हाथ जोड़ रही हूं आपके, आप बन जाइए चौथी अर्थव्यवस्था। मैं तो कह रही हूं पहली अर्थव्यवस्था बनिए, यहीं बैठकर डिबेट करूंगी। लेकिन बच्चों को कम से कम, वो बच्चे, शायद उनके परिवार के ज्यादातर लोग मजदूरी करते होंगे, शायद उनके परिवार के लोग रेडी पटरी वाले होंगे, शायद उस परिवार के, क्योंकि वो चप्पलें थी मैडम, जूते नहीं थे, चप्पलें थी वो मासूम बच्चों की। चप्पल आप एक स्कूल बेहतर हमें दे दीजिए, हमारे बच्चों को स्कूल बेहतर दे दीजिए, आप बन जाइए पहली अर्थव्यवस्था, मुझे ऐतराज नहीं है। कि सरकार त्वरित कार्यवाही करे और संवेदनशीलता के साथ वहां पहुंचे। अस्पताल पहुंचाया गया है, उनको सुविधाएं दी जा रही है, निःशुल्क उनका इलाज होगा और उसके बाद आगे जो भी सपोर्ट दिया जाएगा सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। और हम संकल्पित हैं कि इस तरह की किसी तरह की घटनाक्रम आगे ना हो। 70 स्कूलों का ऑलरेडी 70 स्कूलों के अंदर जर्जर व्यवस्था पे काम चल रहा है, लेकिन ये स्कूल बिल्कुल भी जर्जर भवन में नहीं शामिल थी। जब मुआयना करवाया गया, जब जांच की गई, तो किसी तरह से इस स्कूल को नहीं माना कि जांच नहीं की गई मैडम, अतिवृष्टि, जांच नहीं की गई। आप जांच रिपोर्ट दिखाइए मुझे, आप मुझे जांच रिपोर्ट दिखाइए, जांच नहीं की गई स्कूल की। और इस जानकारी से बचने के लिए जांच से पहले स्कूल की पूरी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है, जांच नहीं की गई है। पूजा जी, प्राथमिक दृष्टया जो दिख रहा है वो यही है कि हमारे जो बच्चे जिस भवन में बैठे थे, जिस कक्ष में बैठे थे, उसकी अतिवृष्टि के कारण उसकी नींव कमजोर हो गई थी। राजकुमार जी से मैं एक विषय समझना चाहूंगी। राजकुमार जी, जिस दौरान इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही थी और अशोक गहलोत इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे, मैं थोड़ा क्षमा भी आप लोगों से चाहूंगी कि शायद क्रोधित ज्यादा हो जाती हूँ। मैं, जब महिला और बच्चों का मुद्दा होता है तो मैं ज़्यादा क्रोधित हो जाती हूँ, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहती रहूँगी आप लोगों से। राजकुमार जी, जिस दौरान अशोक गहलोत कैंपेनिंग कर रहे थे इलेक्शन की, उस दौरान बड़ा दावा था कि सरकार वापस आ जाएगी, और सरकार वापस आ गई होती, सरकार आपकी होती, तो जिम्मेदार कौन होता? 22-23 में तो आप ही ने मरम्मत कराई है छत की, जिम्मेदार कौन होता? मरम्मत की मलाई खाएंगे आप और जिम्मेदार होगा कोई और। मरम्मत के नाम पर सरकारी प्रशासन और अमले में क्या होता है, ये मुझे आपको बताने की तो जरूरत नहीं है। पूजा जी, मैं तो प्राइम न्यूज चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के सरकार से बड़े विनम्रता पूर्वक, बड़ी मार्मिक अपील कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो भी दोषी पाया जाता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, अति शीघ्र कार्रवाई करिए। लिपा पोती मत करिए। 5 टीचरों को सस्पेंड कर देने से, बिल्डिंग के गिर जाने से, 22-23 का दीवार गीली हो गई थी, पोल हो गई थी, 22-23 का जवाब नहीं दे रहे हैं। पोती मत करिए। रही बात 22-23 की हो, चाहे 24-25 की हो, चाहे 25 की हो, 22-23 का जवाब नहीं दे रहे हैं राजकुमार जी। 3 बार पूजा जी, चाहे 22-23 की घटना हो, चाहे लिपा पोती की बात हो, चाहे मेंटेनेंस की बात हो, चाहे 24-25 की बात हो, जो भी इस घटना के अंदर दोषी है, शिक्षा मंत्री सहित सभी को सस्पेंड करना चाहिए और उनके ऊपर बड़ा सा बड़ा केस दर्ज करना चाहिए, ताकि पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए, राजस्थान में भजनलाल जी के मुख्यमंत्री रहते हुए, शिक्षा के साथ, बच्चों के साथ खिलवाड़ करने वालों के का एक पूरा देश पे बड़ा संदेश जाए, पूरी दुनिया को एक लेसन जाए। बोल रहे हैं, मैं तो भारत के प्रधानमंत्री से भी अपील करूंगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री से अपील करूंगा, और पूजा जी निपुछा जी से निवेदन करें, वो महिला है,
मुझे राजनीति नहीं करनी है, लेकिन ये वो कांग्रेस के प्रतिनिधि बोल रहे हैं जिस कांग्रेस ने कालिक पोदती थी, शिक्षा के द्वार पर कालिक पोदती थी पूजा जी, जब शिक्षकों से खुला मुख्यमंत्री के सामने शिक्षकों ने स्वीकार किया था। राजकुमार जी, बोलने की बजाय राजकुमार जी, राजकुमार जी, अगर इस पृथ्वी पर सारी संवेदनशीलता की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की है तो कुर्सी छोड़ दे सारे पुरुष, किसी को भी नहीं बख्शेंगे। हमारे शिक्षा मंत्री जी वही बात कर रहे हैं, जांच कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार संवेदनशील है। पूजा जी, मैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री से अपील करूंगा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी व्यक्ति जो इसमें दोषी पाया जाए, कानून समझो जो मैक्सिमम कार्रवाई हो वो करने से पूरे देश में संदेश जाएगा। के मंदिर का उपहास या बहस करने नहीं बैठे। आज शिक्षा के जिस तरीके से निमिषा जी कर रही हैं, बेहद शर्मिंदगी मुझे भी बहुत आता है। शर्मिंदगी इसलिए होती बोलने है का कि सब्जेक्ट आपने नहीं कोई है, कार्रवाई नहीं की, ये संवेदनाओं का सब्जेक्ट है आज, उसको उल्टा ऊंची पकड़ के दरवाजा। आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं जो 2 दिन में करवा लो, फाइल निपटवा लो, मैं जाने वाला हूँ। सड़क में बैठे हुए न्याय के लिए ये भारतीय जनता पार्टी है। हर कार्य में लापरवाही मैं तो बहस करने पर अपराधी को क्षमा नहीं किया जाता है। बच्चों को अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि वही कांग्रेस है जो सरकार से निवेदन करता हूं के स्थानांतरण कड़ी कार्रवाई पर उन शिक्षकों से धन वसूली करती है। डांग क्षेत्र के नाम पर आपने रिपेयर कराया, हम तो कहते हैं चलिए, जर्जर अवस्था थी, पूरी बिल्डिंग ऐसी हो रखी थी, 2011-12 में बनी थी वो बिल्डिंग, और जो घटना हुई है मैं उस पर पुनः कहती हूँ, घायलों का इलाज चल रहा है, वहां पर परिवारों को संबल मिले, हम संभाल करें। हम मुद्दे बहुत है राजकुमार जी, उस पर करिएगा, लाशों की राजनीति करना बंद करे कांग्रेस। आप कर रहे हैं निमिषा जी, आप समझदार एक महिला है, पढ़ी लिखी है आप, और आप भी जानती हैं आपके शिक्षा मंत्री किस तरीके कांग्रेस को भी आवश्यकता है कि एक परिवार की चक्कर गिननी करते करते इस परिवार को बचाने के लिए लाशों की राजनीति दुख हो रहा है। पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी आज जमीन स्तर पर उतर गई है की बात करे। और रही बात कार्रवाई, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को बचाने के लिए न्याय इंजाम बहुत निम्न स्तर की चर्चा कर रही है। नहीं जाएगा जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की आवाज को बंद कर दीजिए, भवन को कमजोर नहीं प्राइम न्यूज चैनल जिम्मेदार हमारे छोटे नन्हे बच्चों की मौत के जिम्मेदारों को ये कांग्रेस पार्टी को कोसने का काम कर रहे हैं। नहीं जाएगा। आप तो रहने ही दीजिए, ड्रॉप आउट से लेकर के ये राजस्थान भूला नहीं है, भिलवाड़ा में बच्ची को जिंदा जलाया। इनकी आवाज बंद कर दीजिए आज भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में बोलने का, कम से कम इस मुद्दे पे तो कोई हैरत नहीं है। जिन पर मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, उनके परिवार हैं, उनको वो संभले, उन्हें संबल दे, और हमारे प्रयास यही है कि हमारे श्रद्धा सुमन उनको अर्पित हो, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अपने उन नन्ही आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और हमारी संवेदनशीलता ये है कि मैं आपके चैनल से कहना चाहूंगी, इस तरह की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है। हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रपति जी ने भी दुखद व्यक्त किया है, और मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जिस परिवार पे बीती है ना, उसको जाके संबल दीजिए, ना कि यहाँ पे राजनीति कीजिए। बीच डॉक्टर निमिषा जी, मैं आपको एक जानकारी दे देती हूँ, बड़ी दिलचस्प जानकारी है ये। जानकारी कुछ यूँ है कि मदन दिलावर जी, जो कि मौजूदा समय में राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, उनको प्राइम न्यूज़ बहुत समय से, जिस दौरान से ये चर्चा शुरू हुई थी उस दौरान से फ़ोन लगातार कर रहा था। उन्होंने एक बार फ़ोन उठाया, अगली बार फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है। जवाब देना नहीं चाहते, जवाब देंगे नहीं, सुनिश्चित नहीं करेंगे तो कैसे होगा मैडम? हमारे शिक्षा मंत्री जी उस स्थान पर है, वहां पर संभाल करना, बच्चों की सुरक्षा करना, जो घायल उनका इलाज हो उसकी चिंता करना अत्यावश्यक है। हम दे रहे जवाब पूजा जी आपको। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता वहां पर अपना सहयोग कर रहा है। हमारे शिक्षा मंत्री जी घटना स्थल पर है, तो मुझे लगता है जैसे ही उनको जानकारी मिली तुरंत वहां पहुंच गए वो। तो प्राथमिकता वो है, और जवाब तो वो दे रहे हैं लगातार, सामने भी आए थे, उन्होंने उत्तर भी दिया था। और देखिए ना, 70 विद्यालयों में 80 करोड़ के मेजर कार्य चल भी रहे, लेकिन अभी जो आज घटना हुई है
उस घटना में उन परिवारों को संभालना, उन परिवारों की चिंता करना, उन घायलों के इलाज में किसी भी तरह की कोताही बरती जाना, वो प्राथमिकता में पूजा जी भारतीय जनता पार्टी को बोलिए चैनल के ऊपर नौटंकी करना बंद करें। प्राथमिकता नहीं है। अभी बच्चों को संभालना, परिवार को संभालना, घटनास्थल का मुआयना करना और घटनाक्रम में जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी या लापरवाही का निर्धारण भाषण सुनने के लिए जांच कार्य में सहयोग करना, निर्देश देना, ये हमारी जनता पार्टी की प्राथमिकता भाषण देकर जाएंगी। अन्यथा वो अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी उपलब्ध है, राजस्थान भर में उपलब्ध है। काउंटर होगा आपका, बोले सर। बीजेपी लगातार कह रही है इस दिशा में काम हो रहा है, मौजूदा समय में शिक्षा मंत्री ग्राउंड पर एक्टिव हैं, बच्चों के परिजनों को सांत्वना देने का प्रयास हो रहा है। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब समझ में नहीं आता, जब वो शिक्षा मंत्री मौजूदा समय में झालावाड़ के सांसद वहां पर मौजूद होंगे, तमाम अधिकारी वहां पर खड़े होंगे, बच्चों के माँ बाप को बच्चे के शवों को या शरीरों को कलेजे से लगाए देख रहे होंगे और देख रहे होंगे उनकी आंखों में, तो जवाब क्या दे पाएंगे? बता पाएंगे सरकार उनकी है, डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की, प्रशासन उनका है, स्कूल उनका है, शिक्षक उनके नियुक्त किए हुए हैं, लेकिन इमारत गिर गई है, उनका बच्चा अब नहीं रहा है, क्या कहेंगे? जी मैं अत्यंत दुख के साथ विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बातें करती है उसका चरित्र जनता उस तरह नहीं देख पा रही। इस समय उसका जो चाल चलन है वो उसके वादों के मुताबिक, उसके भाषणों के मुताबिक नहीं है, ये स्पष्ट हो चुका है, जनता भी जान चुकी है। आप ही ने बताया अभी कि वहां पर बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया। अगर ऐसा कर दिया गया है तो बहुत गलत किया गया, क्योंकि अगर यथास्थिति बनी रहती तो जांच में कुछ बातें आती, ये भी आता कि रिपेयरिंग हुई थी 2 साल पहले, तो क्या उसमें कुछ करप्शन हुआ था, सारी बातें सामने आती, खुल के सामने आती। लेकिन सारी बातों को जमींदोज कर देना, उसको यथास्थिति न बनाए रखना, ये कहाँ इंसाफ है भाई? इससे तो कुछ जांच हो ही नहीं पाएगी, फिर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। डॉक्टर निमिषा काउंटर रहेगा आपका। उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। आज उसकी जान चली गई, आज नेताओं के लिए, राजनीतिज्ञों के लिए, भाजपाई नेताओं के लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। आज जनता समझ रही है इस चीज को, हर राजनीति कर रहे हैं लोग। आज तमाम स्कूल राजस्थान में, जैसा आप बता रही हैं, जो कि जर्जर अवस्था में हैं, उनके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? आज एक स्कूल गिरा है, कल दूसरा स्कूल गिर जाएगा, बच्चे फिर मर जाएंगे, फिर सांत्वना देंगे मंत्री जी, फिर सांत्वना देकर के अपने घर चले जाएंगे। सच्चाई ये, सांत्वना से पेट नहीं भरेगा। जो जनता का जान माल का नुकसान हो रहा है उसका अकाउंटेबल कौन है? सरकार है। आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, आज शिक्षा विभाग है, सारे लोग हैं। इस पर कड़ी कार्रवाई अगर नहीं होती है मैडम, अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो मनोबल बढ़ता है इससे, चाहे शिक्षकों का हो, चाहे प्रिंसिपल का हो, चाहे शिक्षा विभाग का हो, चाहे डीएम का हो, चाहे मंत्री जी का ही क्यों ना हो। मंत्री जी भी इस पर अगर एक्शन लेते, फुल प्रूफ एक्शन लेते, इस पर जो है जानकारियां प्राप्त करते, तो ऐसी घटना शायद नहीं होती और आगे भी घटना नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे, खाली झूठा दिलासा देंगे, खाली झूठी वाहवाही देना चाहेंगे, झूठा तरीके से जो है दुख व्यक्त करेंगे, दिल से नहीं करेंगे दुख व्यक्त, अगर तो कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर आगे घटनाएं होंगी। ये क्रम चलता रहेगा। हमारा आग्रह है सरकार से, विनम्रता पूर्वक आग्रह है, गंभीरता पूर्वक विचार करें इस पर और इस पर कार्रवाई करें। आगे जो रिपेयरिंग कराने काम है, रिपेयरिंग कराने, आगे स्कूल जर्जर अवस्था में अगर है तो पढ़ाई बंद करा दें, वहां पर बाहर व्यवस्था कर दें, पढ़ाई करने का तंबू लगा दें, कनात लगा दें, लेकिन ऐसे भवन के नीचे बच्चों को न बैठाएं। हमारा आग्रह सरकार से है। जी निमिषा जी, देखिए, और हम पिछले बजट में चिन्हित करके 1523 करोड़ रुपए, चूंकि हो सकता है लेट जुड़े हैं, ये मैं पुनः बता देती हूँ कि राजस्थान के अंदर 1523 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे और उसमें 5926 कार्य स्वीकृत होकर उन पे कार्य चल रहा था। चूंकि ये स्कूल, पिपलोदा की स्कूल ये जर्जर स्कूलों में शामिल नहीं की गई थी, इस पर जब निरीक्षण हुआ तो अब जो घटनाक्रम हुई है, जिन्होंने इसको जर्जर स्कूल में नहीं माना, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत नहीं हुई और रिपेयर नहीं हुआ या इसका रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, तो वो जांच के आधार पर उन सभी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन के बावजूद भी इसको जर्जर नहीं माना था, नंबर 1। और जिन्होंने भी प्रधानाचार्य से लेकर के यदि थोड़ी भी मरम्मत मांग रही थी स्कूल और बच्चों को अंदर बैठाया, तो वो भी दोषी पाए जाएंगे।
तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। और रही बात कि क्या बाकी स्कूल तो ऑलरेडी काम चल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 70 स्कूलों पर 70 स्कूलों के अंदर 70 विद्यालयों के अंदर 80 करोड़ के मेजर कार्य चल रहे हैं। क्योंकि अभी पिछले वर्ष भी इस वर्ष भी मेघ बरस रहे हैं, बहुत बारिश वर्षा का पानी 100% ज्यादा हो चुका है। तो जितनी भी स्कूलें हैं जिनमें भी रिपेयरिंग का काम है, वो रिपेयरिंग का काम फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ऑलरेडी चल रहा है। और ये स्कूल उस श्रेणी में नहीं थी। तो चूंकि जिन्होंने इसको इस श्रेणी में नहीं माना, जो जर्जर होने के बावजूद भी क्लासेस ले रहे थे, या जिन्होंने इसकी डिमांड ही नहीं की जर्जर होने की, तो जितने भी स्टेप वेरिफिकेशंस पर दोषी पाए जाएंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई और समय सीमा में की जाएगी पूजा जी। जिसके आधार पर सुनिश्चित हो सके, सभी अवेयर हो सके कि हमारे राजस्थान की स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी, हर विद्यार्थी की जान की कीमत है। ऐसा मतलब समय सीमा में किया जाएगा जिससे न्याय मिल सके, उनको राहत मिल सके और उसके साथ में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, मैं एक विषय आपसे समझना चाहूंगी, आप इस घटना के लिए कांग्रेस को कितना जिम्मेदार समझती हैं, या कांग्रेस की तत्कालिक सरकार को आप कितना जिम्मेदार समझती हैं? देखिए, तत्कालिक राजकुमार जी को स्क्रीन पे लाइए। डॉक्यूमेंट्स देखिए, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से पिछले जो 2022-23 में डांग क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत जो अभी जो रूम डैमेज हुआ है, उस रूम का रिपेयर हुआ था। वैसे स्कूल के अंदर 70 बच्चे थे, लेकिन उस रूम में 35 बच्चे बैठे हुए थे क्योंकि रिपेयरेबल माना जाता है। बाहर बहुत बारिश हो रही थी तो और वही 35 के 35 दबे भी हैं। जी, उसी रूम का रिपेयर हुआ था। उस समय ग्राम पंचायत के माध्यम से वो रिपेयर हुआ था। देखिए, तो अब ये जांच के बाद है, तो 2022-23 का रिपेयर डैमेज हो जाता है और हमारे बच्चे दब जाते हैं। आज चूंकि प्रशासकीय अमले से लेकर के शासकीय अमला भी वहां पर है, तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब मुझे बताएं कि रिपेयर में कितना चूना था और कितना माटी थी, ये तो समय की जांच के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन आज हमारे बच्चों की जान गई है, उनकी संभाल प्राथमिकता है। और आप निश्चित रहिए पूजा जी, चाहे महिलाओं का विषय हो, चाहे हमारे नन्हे बच्चों का विषय हो, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सक्रियता से पूरे राजस्थान भर में दौरों के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी जाके वेरीफाइड करते हैं। एक जो विषय है सुरक्षा निश्चित। निमिषा जी, एक विषय मेरे जहन में बार बार कौंध रहा है। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए जो अधिकारी वहां पर पहुंचा, उसने उसको जर्जर इमारत में घोषित नहीं करवाया, या उसे समझ में नहीं आया कि ये जर्जर होगी भी। ठीक है, इट्स ओके, मान लिया, उसको सजा दे दी जाएगी, उसको दोषी मान लिया जाएगा। स्कूल प्रबंधन को भी वो स्कूल जर्जर नहीं समझ में आया, चलिए ये भी मान लिया। क्या क्षेत्रीय लोगों की तरफ से भी कोई निवेदन नहीं किया, स्कूल प्रबंधन की तरफ से भी कोई निवेदन नहीं किया गया? फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जो पहुंचा उसको भी वो जर्जर नजर नहीं आया। एक साथ कई लेयर्स पर ये चीजें कैसे हुई, ये समझ से थोड़ा सा वो जांच का विषय है पूजा जी। इसमें तो जांच होगी, पूरी जांच के बाद जो भी सामने आएगा आपके हमारे सामने रहेगा और कार्रवाई भी होगी। और ऐसी कार्रवाई होगी जो अब सक्रियता से और सजगता से हर क्षेत्र में, पूरे राजस्थान भर में ही नहीं, हर क्षेत्र के अंदर जहां जहां पर इमारतें जर्जर होंगी, चाहे वो विद्यालय की हो या सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वहां पर सभी लोग सक्रियता से सोचेंगे कि किसी की जान की कीमत इतनी कमजोर नहीं है। और आप देखिएगा, समय सीमा में कटघरे में होंगे वो, जेल की सलाखों के पीछे होंगे वो, जो इन नन्ही बच्चों की जान। राजकुमार शर्मा जी, कितना चूना कितना माटी? ये तो आप कह रहे हैं कि बिल्डिंग को गिरा दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है, जांच हुई नहीं हुई, बिल्डिंग जर्जर थी नहीं थी, 22 की थी, 23 की थी, 21 की थी, 24 की थी, 25 की थी, किसकी जांच करेंगे ये लोग? मैं तो आपके चैनल पे कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी नौटंकी बंद करे। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्राइम न्यूज चैनल के ऊपर नौटंकी बंद करे। राजस्थान के दर्शक देख रहे हैं। सर, दर्शक तो आपको राजस्थान के दर्शक देख रहे हैं, बच्चों की जाने चलेगी। दर्शक राजकुमार जी आपको भी देख रहे हैं। जिस दौरान राजकुमार जी आप बोल रहे हैं, जिस दौरान आप बोल रहे हैं राजकुमार जी, जिस दौरान आपका बयान आप दे रहे हैं, उस दौरान जनता आपको भी सुन रही है। ऐसा नहीं है
कि जब वो बोल रही हैं तो कान से हेडफोन हटा दिया है, लगा पूजा जी, लिया, हम तो और आप बच्चों बोल को रहे हैं तो श्रद्धांजलि हेडफोन हटा अर्पित लिया, कर रहे ऐसा हैं। नहीं है, आपको भी सुन रही है। पूजा जी कांग्रेस और उसे पार्टी पता तो चल रहा है जो कि बच्चों 22-23 की डेथ में हुई, आप ही उनको के समय श्रद्धांजलि में प्रकट करती है मरम्मत हुई थी, सरकार से और वही जानना निवेदन चाहती है करती कि है कितना चूना कितना कि मिट्टी। छोटा हो या बड़ा हो, हाँ। किसी को बख्शा नहीं जाए, किसी को भी नहीं बख्शा जाए, कोई हो भले, कोई भी हो, कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो, लेकिन इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए ना। ये तो सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है वो तो अभी से लीपापोती कर रही है। कार्रवाई होगी और समय सीमा मैं पर होगी। शंभू भद्रा जी के पास जाऊंगी, और पूजा जी शंभू भद्रा जी के पास जाऊंगी। पूछना चाह रहा हूँ आपको भी विश्वास पूजा जी, एक देखिए क्लोजिंग की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, राजकुमार जी और निमिषा जी, देखिए क्लोजिंग की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, राजस्थान में क्लोजिंग की तरफ सर हम आगे बढ़ रहे हैं। 30 सेकंड सभी के लिए रहेंगे, कंक्लूड कीजिएगा। शंभू भद्रा जी आपके लिए 1 मिनट है सर, इसको प्लीज आप सम अप कीजिए, आपने सभी को सुना है, 1 मिनट में सम अप कीजिएगा सर। मैं कुछ आंकड़ा रखना चाहूँगा कि राजस्थान में स्कूलों की हालत क्या है। पीछे इस जो करंट वित्त वर्ष है 25-26, उसमें अगर आप बजट देखेंगे तो स्कूलों की मरम्मत के लिए केवल 225 करोड़ का बजट है। पूरे शिक्षा विभाग का बजट 68,000 करोड़ का है, जिसमें कि 29,000 करोड़ प्राइमरी एजुकेशन के लिए है, रेस्ट माध्यमिक एजुकेशन के लिए है। उसमें सबका 80% ज्यादा हिस्सा सैलरी में जा रही है। तो केवल 225 करोड़ में आप पूरे राजस्थान के स्कूल की मरम्मत कैसे कर सकते हैं? एक तो ये है, 4 महीने में 700 प्रस्ताव भेजे गए स्कूलों की तरफ से कि स्कूलों की मरम्मत की जरूरत है, लेकिन राजस्थान सरकार ने बजट जारी नहीं किया, क्योंकि राजस्थान सरकार खुद ही शिक्षा क्षेत्र में बजट के क्रंचिंग के स्टेट से गुजर रही है। नेता कुछ भी बोले, जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हीं के गृह जिले में एक स्कूल गिरी, 5 बच्चे घायल हुए, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। जो हमारे सीएम साहब हैं उनकी जो अपने गृह क्षेत्र है, गृह जिले हैं, वहां पे स्कूल उद्घाटन के दौरान ही छत टपकने लगी। तो ये तो मतलब कंडीशन है, सरकार के कामकाज करने का तरीका है। तो इस तरीके में से हम कैसे एक बेहतर स्कूल भवन की उम्मीद रख सकते हैं जहां अच्छे बजट की जरूरत है? आप देखिए कि 1 किलोमीटर सड़क के लिए 29 से 30 करोड़ रुपया बजट से ज्यादा का जारी हो रहा है, लेकिन स्कूलों के निर्माण के लिए बजट कितना कम है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वहां आप बेहतर इन्वेस्टमेंट करिए। एजुकेशन है या हेल्थ क्षेत्र है, 2 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें कि राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दोनों को बड़े लेवल पे निवेश करना चाहिए, क्योंकि आप राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, राष्ट्र के निर्माण की बात कर रहे हैं। अशोक तिवारी जी 20 सेकेंड्स जी कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। हाँ जी, देखिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार के जो खामियां हुई हैं, जो प्रशासन से खामियां हुई हैं, वो अपनी जगह है, जांच करेंगे और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई इतनी सख्त हो कि दोबारा ऐसी गलती कोई करे ना। ठीक है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, सबसे अहम बात जो है कि स्कूलों की मरम्मत के लिए बजट दिया जाए और इतना बजट दिया जाए कि मरम्मत हो सके स्कूलों ठीक है। अगर आगे मरम्मत नहीं होगा तो भविष्य में ऐसी घटनाओं सर कंक्लूड करने के लिए बोल दिया गया है मुझे पीसीआर से। राजकुमार जी 20 सेकंड सर। पूजा जी, जिन बच्चों की डेथ हुई है उनको अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं हम हमारी ओर से, पार्टी की ओर से। उनके परिजनों को ईश्वर शक्ति दे। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और सरकार से निवेदन करते हैं कि जिन लोगों की भी इस पे जवाबदेही है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। डॉक्टर निमिषा, और मुझे लगता है कि इस विश्वास पर राजकुमार जी, बिल्कुल भाजपा की सरकार है, कार्रवाई होगी। जवाब दे रही हो तो शंभू भद्रा जी के कुछ बयानों का ख्याल रखिए, बोले। जी देखिए, हादसा बेहद दुखद है और शंभू भद्रा जी ने जो आंकड़े बताए, मैं पूर्व में आंकड़े बता चुकी हूँ कि इसमें वृद्धि की गई है और कार्रवाई की जा रही है। जो लिमिटेशंस थी उन लिमिटेशंस से क्रॉस होकर के, चूंकि अब ये जो घटना हुई उसके बाद निश्चित तौर पर और कार्रवाई की जाएगी। पूरी सरकार और पार्टी पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है और हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार प्रशासन और डॉक्टर्स के संपर्क में, और वहां पर हमारे 3 प्रमुख लोग वहां पर घटनास्थल पर ही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को खास और बेहद अहम बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। मन बहुत दुखी हो जाता है। एक बच्चा जो शायद अपनी ज़िंदगी के 4, 5, 10 या 12 साल ही जी पाया, और इस उम्मीद से शायद वो मिड डे मील के लालच में बैठा हुआ था स्कूल के अंदर, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। स्कूलों को समझना पड़ेगा, प्रशासन को, सियासत को ये समझना पड़ेगा
कि ये उम्मीदें छोटी सी उम्मीदें हैं, नन्ही उम्मीदें हैं, और शायद आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये बड़े होकर आपके वोट बन जाएंगे, तो आप शायद इनका ट्रीटमेंट बेहतर कर पाएँ। कुछ तो समझिए साहब, कुछ समझिए, शिक्षा समझिए, मिड डे मील समझिए, उनका लालच समझिए, अपना लालच समझिए, पर कुछ तो कीजिए। बच्चों को शिक्षा दीजिए, मौत मत दीजिए।